एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग में घूमने के लिए गए। जहाँ सिद्धार्थ कोमल हृदय का बालक था, वहीं देवदत्त झगड़ालू, कठोर व उग्र स्वभाव का था। सिद्धार्थ को सभी पसंद करते थे। देवदत्त की प्रशंसा कोई नहीं करता था, इसलिए देवदत्त मन ही मन सिद्धार्थ से जलता था। जहाँ वह दोनों घूम रहे थे, उनसे थोड़ी दूर पर एक हंस उड़ रहा था। उस हंस को देखकर सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तभी देवदत्त ने कमान तीर पर चढ़ाया और हंस की ओर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा, वह घायल हो गया और छटपटाकर नीचे गिर गया। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस घायल हंस को उठाया और घायल हंस के शरीर से बह रहे खून को साफ किया और उसे पानी पिलाया। तभी देवदत्त वहां पहुंचा। उसने क्रोध से सिद्धार्थ की ओर देखा और बोला, लाओ चुपचाप इस हंस को मुझे दे दो। सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। नहीं, सिद्धार्थ ने हंस के पीठ सहलाते हुए उत्तर दिया, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दय हो, तुमने इस निर्दोष हंस पर तीर चलाया है। यदि मैं इसे न बचाता तो इस बेचारे की जान चली जाती। देखो सिद्धार्थ, देवदत्त उसे घूर कर बोला, यह हंस मेरा है, इसे मैंने तीर से मारकर गिराया है, इसलिए चुपचाप मुझे दे दे। यदि नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से मना कर दिया। देवदत्त राजा सुधोधन के दरबार में जा पहुंचा और सिद्धार्थ की शिकायत की। सुधोधन ने उसकी शिकायत ध्यानपूर्वक सुने और सिद्धार्थ को दरबार में बुलाया। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हो गया। राजा उच्च दरबार में ऊंचे आसन पर राजा सुधोधन बैठे थे। आसपास के आसनों पर राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे। कई सैनिक हथियार लिए द्वार पर खड़े थे। सुधोधन के संकेत करने पर देवदत्त ने सिर झुकाकर बोला, महाराज, जो हंस सिद्धार्थ के पास है वह मेरा है, इसे मैंने तीर मारकर पृथ्वी पर गिराया था। सिद्धार्थ ने इसे उठाकर अपना अधिकार कर लिया है। यह हंस मेरा है, कृपया इसे मुझे दिलाने की कृपा करें। राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने के और संकेत दिया। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, महाराज, यह हंस निर्दोष है, यह बिना किसी को कष्ट दिए उड़ा जा रहा था। देवदत्त ने इसे तीर मारकर घायल कर दिया है। मैंने इसका उपचार किया है, इसके प्राण बचाए हैं। मैं समझता हूँ कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यह हंस मेरे पास रहने दिया जाए। मैं इसे बिल्कुल स्वस्थ करके इसे आकाश में उड़ा देना चाहता हूँ। राजा सुधोधन ने अपनी सभासदों से विचार विमर्श किया। वह सभी एक ही स्वर में बोले, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है। जीवन लेने वाले से बचाने वाले का अधिकार होता है, अतः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने दे। राजा सुधोधन ने सभासदों की बात मान ली और उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, इस हंस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम इसे ले जा सकते हो। सिद्धार्थ हंस को लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी भवन की ओर चले गए। उन्हें प्रेम पूर्वक हंस का उपचार किया। जब वह बिल्कुल ठीक हो गया तो उसे उसके घोंसले की ओर उड़ा दिया। देवदत्त सिद्धार्थ से पहले ही ईर्ष्या करता था। इस घटना के बाद उसके ईर्ष्या और भी